हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इसके पहले मैंने नंबर सिस्टम के हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आए हैं नंबर सिस्टम के, और इसके कुछ क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन। और हाँ, जो लोग नए हैं, जो नए लोग वीडियो को देख रहे हैं, वो वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक भी कर दें और शेयर करें, अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे और सब्सक्राइबर बढ़ जाए। ठीक है, आइए क्वेश्चन को अब देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है हमारा कि संख्याओं 1 2 3 4 डॉट 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 98 में 100 को परस्पर आपस में गुणा किया जाता है, तो गुणनफल के दाएं और अंत में शून्यों की संख्या। ठीक है, अंत में शून्यों की संख्या हमें बताना है। तो अंत में शून्यों की संख्या बताने के लिए तो शून्य हम कैसे आएंगे? ठीक है, शून्य कैसे आएंगे? तो शून्य आने के लिए हमें क्या चाहिए? एक 2 चाहिए और एक 5 चाहिए। कि 5 और 2 का आपस में गुणा किया जाता है तो कितना आता है? 10। तो 2 और 5 को आपस में गुणा करने पे 10 आता है। कि दो दो भी चाहिए और 5 भी चाहिए हमें। ठीक है, 2 और 5 रहेगा तो हम शून्य की संख्या बता देंगे। अब देखिए, हमें इन संख्याओं में मतलब कि एक से लेकर 100 कुछ संख्याओं को जब आपस में गुणा करेंगे तो दो तो हमें कईयों बार मिल, देखिए दो यहाँ पे भी है, दो में है, चार में भी दो है, फिर एक 6 आएगा, इसमें भी दो है, 8 आएगा, उसमें भी दो। यानी कि दो हमें बहुत बार यहाँ पे कईयों बार यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, हमें 5 बहुत कम मिलेगा। देखिए 5 एक 5 में आएगा, फिर एक 10 में 5 आएगा, फिर एक 15 में 5 आएगा, फिर 20 में 5 आएगा। ऐसे 5 बार बार हमको नहीं मिलेगा। तो 5 हमें मेन निकालना है। ठीक है, कैसे निकालेंगे? देखिए आपको एक मेथड बता देते हैं, आप आराम से उसको निकालेंगे। ठीक है, जैसे अंत वाली संख्या हमारी कितनी है? 100 है। अंत वाली संख्या 100 है ना, तो 100 को हमें क्या करना है कि 100 है तो 100 को हमें पाँच पाँच चाहिए हमें ना, तो 100 को हमने 5 से भाग दिया, कितना आ गया? कितने बार में कटेगा? ये आ गया 20। ठीक है, एक तो हमें पता चला कि ये 20 बार 5 है। ठीक है, लेकिन और ज़्यादा है। अब देखिए कैसे। अब फिर 20 को 5 से भाग दें, कितना हो जाएगा? 4। ठीक है, तो यानी कि टोटल हम 5 से उस टाइम तक भाग देते रहना है जब तक ये 5 से छोटी संख्या न आ जाए। ठीक है, जैसे ये 4 आ गई तो 4 5 से क्या हो गई? छोटी हो गई। अब यह इस 5 से भाग देंगे, ये नहीं कटेगी। ठीक है, इसका मतलब टोटल कितने हो गए? 5, इसमें कि 20 और 4 कितने हो गए? 24। कितने हो गए? 24। ठीक है, कितने हो गए? 24। अब देखिए ऑप्शन में, अब देखिए ऑप्शन में यहाँ पे 24 है। कितने हमारा आंसर आया था? 20 और 4 कितना आया था? 24। टोटल 5 कितना था? 24। और यदि 2 की बात किया जाए तो 2 हमारे कईयों बार था, इसका मतलब 2 और 5 मिलकर कितने बार? 24 बार शून्यों की संख्या बनाएंगे। ठीक है, अंत में दाईं और अंत में 24 शून्यों की संख्या होगी। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भाग की एक क्रिया को, ठीक है, जिसका भागफल 403 है, भाजक भाजक कितना है? 100 है, और शेषफल क्या है हमारा? 58 है। ठीक है, तो भाज्य हमें बताना है कि भाज्य भाज्य क्या है। ठीक है, तो भाज्य क्या है? इसके लिए एक फार्मूला होता है, आपको बता दें। भाज्य बराबर होता है भाज्य, ठीक है, भाज्य बराबर होता है कि भाजक, ठीक है, भाजक गुणे भागफल, ठीक है, भाजक गुणे भागफल अब प्लस शेषफल। ठीक है, प्लस शेषफल, यानी कि यही भाजक भाज्य हमें निकालने के लिए भाजक और भागफल दोनों को आपस में क्या करना होगा? गुणा करना होगा, और शेषफल को क्या करना होगा? जोड़ देना होगा। अब हम देखते हैं कि हमारा भाज्य भाज्य निकालने के भाजक कितना था। तो भाजक हमारा दिया है, देखिए यहाँ पे 100। ठीक है, इंटू, अब भागफल, भागफल कितना दिया है हमारा? 403। 403, ठीक, अब प्लस शेषफल, शेषफल कितना था हमारा? यहाँ पे 58 था, 58। अब इसी को हल करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए 100 में 403 से क्या करना है हमें? 100 में 403 से गुणा करेंगे। ठीक है, 100 में 403 से गुणा करेंगे। अब गुणा करने पे कितना आएगा? सिंपल है, और प्लस 58, 58 को ऐड कर देंगे। अब देखिए हमारा आंसर क्या आ जाएगा? देखिए आपको दिखा दें पूरा, 40300 प्लस 58। ठीक है, इसको ऐड करेंगे, ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 403
5 है। ठीक है, अब देखिए ऑप्शन में कहाँ पे है, ऑप्शन में डी नंबर ऑप्शन पे है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है हमारा कि किसी संख्या को 36 से भाग देने पर शेषफल कितना आता है, 136 सॉरी, 136 से भाग देने पे शेषफल कितना आता है, 36 आता है। उसी संख्या को 17 से भाग देने पे शेषफल हमारा क्या आएगा। ठीक है, तो हमें तो संख्या पता नहीं है, तो जब संख्या नहीं पता है तब एक बात ध्यान दीजिए, ये जो 36 136 है, 136 इससे भाग देते किस संख्या को, तो हमारा कितना आता है शेषफल, 36 आता है। और 17 से भाग देंगे, यानी कि 17 से फिर उसी संख्या को भाग देना है। तो उसी संख्या को भाग देना है तो हम ये चीज हम पता करेंगे, यह जो 17 है इस संख्या का फैक्टर है कि नहीं, इस संख्या का फैक्टर है कि नहीं। यदि इस संख्या का फैक्टर है तब तो हम भाग दे सकते हैं, और यदि यह इस संख्या का यह फैक्टर नहीं है, 17 जो है 136 का फैक्टर नहीं है, तब हम भाग नहीं दे पाएंगे। ठीक है, अब चेक करिए, देखिए 17 में 8 से, देखिए 17 में 17 का पहाड़ा याद होना चाहिए आपको, तो 17 में 8 से गुणा करेंगे आप, तो 17 8 136 होता है, यानी कि भाग क्या हो रहा है, जा रहा है। ठीक है, जा रहा, देखिए अब इसको हल कैसे करेंगे। ठीक है, अब देखिए हमें बोला गया कि 136 से भाग देने पर शेषफल कितना आया, 36। यही बोला गया कि 17 से भाग देने पे, 17 से भाग देने पे हमारा शेषफल कितना आएगा। तो हम यहाँ पे चेक करेंगे ये इसका फैक्टर है कि नहीं, 17 136 का फैक्टर है कि नहीं। तो 17 में जब हम 8 से हमने गुणा किया तो 136 आया हमारा, यानी कि यह फैक्टर है। अब हमें क्या करना है कि जब फैक्टर है तब हम भाग दे पाएंगे, यदि फैक्टर नहीं होता तो भाग हम नहीं दे पाते। ठीक है, अब देखिए जब भाग दे पाएंगे तो सिंपल है कि ये जो भी ये हमारा शेषफल 36 आया है, डायरेक्ट इस 17 से 36 में हम भाग दे देंगे। तो 17 में 36 से भाग देने में कितना होगा, 17 दूनी 34, यानी कि 34 होगा। हमें क्या बताना था, शेषफल, हमें क्या बताना था, शेषफल। तो 36 में 34 जाएगा तो कितना होगा शेषफल हमारा, 2। 2 हमारा क्या हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा। ठीक है, जिस समझ नहीं आया होगा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, फिर ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, कि इस संख्या को 156 से भाग देने पे, 156 से भाग देने पे शेषफल कितना बचता है, 29 शेषफल बचता है। ठीक है, उसी संख्या को 13 से भाग दिया जाता है। ठीक है, जब 13 से भाग देते हैं तो हमारा शेषफल क्या होगा पूछा जा रहा है। तो हम यह तो तब बता पाएंगे जब यह जो 13 जो है 156 का क्या हो, फैक्टर हो। यदि हमें 156 का फैक्टर नहीं होता तो हम क्या बताते, तो हम बताते कि कैन नॉट डिटरमाइन, हम क्वेश्चन को हल नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि संख्या हमें पता ही नहीं और ये फैक्टर भी नहीं, तो फिर हम कैसे बताएंगे, नहीं बताएंगे। तो हमें ये चेक करना होगा। अब देखिए चेक किया करते हैं। ठीक है, चेक करते हैं। हम यदि बोले कि 156, ठीक है, से भाग देते हैं कि संख्या को, तो शेषफल कितना आता है, 29 आता है। ठीक, अब यदि हम 13 से भाग देते हैं तो हमारा शेषफल क्या आएगा, यही पूछा जा रहा है। ठीक है, अब देखिए हमें यहाँ पे चेक करना है कि यह 13 156 का फैक्टर है कि नहीं, 156 में 13 है कि नहीं। तो 13 में भाग देंगे तो देखिए 13 कम 13 और 13 26, यानी कि 12 बार में, यदि 13 से हम 12 बार में गुणा करते हैं तो ये तो कितना आता है, 156। यानी कि इस 156 में हमारा 13 क्या है तो डायरेक्टली भाग दे देंगे। कैसे, देखिए इस 13 से 29 में डायरेक्टली भाग देंगे, जो भी हमारा शेषफल आएगा उस शेषफल से, जो भी हमारा जो शेषफल यहाँ पे आया है 29, ये 29 जो है शेषफल, ये 13 से पक्का छोटा शेषफल होगा। तो छोटा शेषफल होगा तो हम डायरेक्टली भाग देंगे। तो 13 दूनी 26, तो फिर 26 में से 29 जाएगा, कितना आ जाएगा हमारा, 3। कितना आएगा, 3। 3 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन में 3 है, ऑप्शन में यहाँ पे 3 है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, यदि समझ में नहीं आया होगा तो इस वीडियो को फिर दोबारा देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक 100 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, बोल रहा है कि एक की संख्या को 6 से भाग देने पे, ठीक है, किससे भाग देने पे, 100 से, 6 से, सॉरी 6 से भाग देने पे
शेषफल शेषफल कितना प्राप्त होता है? 3 प्राप्त होता है। सिंपल है, पहले जैसा। और उसी संख्या के वर्ग को, अब यहाँ पे देखिए क्या बोला है, बोला जा रहा है कि उसी संख्या के वर्ग को 6 से विभक्त करने पे, यानी कि भाग देने पे, 6 से भाग देने पे, हमें विभक्त करने पे शेषफल क्या होगा, ठीक है। तो अब देखिए उस संख्या के वर्ग को बोला गया है ना, 6 से विभक्त करने पे, और 6 से विभक्त करने पे हमारा क्या आएगा? शेषफल पूछा जा रहा है। तो सिंपल है, देखिए बोला गया कि 6 से भाग देने पे ये कितना आता है? शेषफल 3 आता है। तो उस संख्या के वर्ग को, जब भी ऐसा क्वेश्चन बोला जाएगा, बोला जाएगा उस संख्या के वर्ग को, तो संख्या तो हमें पता नहीं, तो वो संख्या के वर्ग को 6 से भाग देना है, तो हमें यह फैक्टर हमने चेक कर लिया कि फैक्टर है, और ठीक है, और वर्ग को 6 से भाग देना फैक्टर है यह, ठीक है। तो अब ये डायरेक्टली जो शेषफल है हमारा, जो भी शेषफल है, इस शेषफल को क्या करना है? वर्ग कर देना है। यानी कि 3 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा? 9। अब 9 में 6 से भाग देंगे तो शेषफल कितना आ जाएगा हमारा? 3। 3 क्या हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है, सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 17 के पावर 200, क्या है हमारा क्वेश्चन? यह देखिए 17 के पावर 200 को 18 से भाग देने पे कितना आता है शेषफल हमारा, ठीक है। तो ये तो रिमाइंडर थ्योरम वाला है, देखिए बताते हैं कैसे होगा। ये बोला गया क्वेश्चन कि 17 के पावर कितना है? 200, 200 है, ठीक है। 200 है तो ध्यान दीजिएगा, बटा में कितना? 18 है। हमें क्या करना है? इसे डिवाइड करके बताना है कि शेषफल यहाँ पे जो आएगा हमारा ये क्या है। अब देखिए कैसे बताना है हमें। ये यदि हम सॉल्व करें तो देखिए 18 है, तो रिमाइंडर जो है, 2 रिमाइंडर आते हैं, ठीक है, पॉजिटिव होते हैं, निगेटिव होते हैं, ठीक है। तो हम आंसर जो देते हैं पॉजिटिव वाला ही देते हैं। तो पॉजिटिव रिमाइंडर देने के लिए देखिए हमें क्या करना होगा। हम ये 17 जो है 18 से कितना कम है? 1 कम है। तो सिंपल हम बोल देंगे कि देखिए यहाँ पे 18 से भाग दिए हम, ठीक है, इसको, तो ये हम सिंपल 1 आया, -1, तो -1 है, तो -1 के पावर 200, ठीक है। -1 के पावर कितना आ गया? अब यदि ये इवन नंबर है 200, 200 क्या है? ये यदि इवन यानी कि सम संख्या है, ठीक है, तो सम संख्या यदि है तो यह जो भी रिमाइंडर देगी ये पॉजिटिव यानी कि धनात्मक देगी, यानी कि +1 ही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। ये यदि यहाँ पे निगेटिव ऑड नंबर होती, क्या होती? विषम नंबर होती। ऑड नंबर होती है तो निगेटिव ही देती, निगेटिव देती फिर तब हम फिर बता, देखिए जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन? अब देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका जब ये 200 है ना, तो 200 पॉजिटिव देगा, इवन नंबर है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 1। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 +1, ठीक है, क्या होगा आंसर? +1, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा यहीं पे सेम है, ठीक है। 25 के पावर 25 को 26 से भाग देने पे शेषफल क्या आएगा? अब यहाँ पे 26 से भाग देने पे शेषफल पूछा जा रहा है, यानी कि 26 क्या है? बटा में है, और यहाँ पे हमें ऐसे बताना है कि ऐसे भाग दिया हमने तो शेषफल इसका कितना आया। तो अब इसको करने के लिए देखिए सेम वही है, निगेटिव रिमाइंडर निकालेंगे, -1 के पावर कितना आ जाएगा? -1 के पावर 25। अब हमने बोला यहाँ पे कि यदि यह ऑड नंबर आ गया, 25 क्या है हमारा? विषम संख्या है, ठीक है। ऑड नंबर आ गया तो यह पक्का जो है विषम है, तो विषम ही रिमाइंडर देगा, यानी कि -1 ही होगा। हमने बोला कि आंसर -1 नहीं होगा, -1 के मतलब निगेटिव आंसर हमारा, निगेटिव रिमाइंडर थ्योरम, निगेटिव रिमाइंडर नहीं होता है, निगेटिव शेषफल नहीं होता है। तो निगेटिव शेषफल नहीं होता है तो हमें पॉजिटिव बताना होगा, और पॉजिटिव बताने के लिए कितना से भाग दिया था हमने? 26 से, तो 26 में से 1 कम करने के कितना आ जाएगा हमारा? 25। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 25 आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए 25 यहाँ पे हमारा पे, यहाँ पे ऑप्शन में भी है 25, ठीक है। अब देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बोला जा रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि संख्या को 4 से भाग देने पे शेषफल कितना आता है? 3। सॉरी, बोला गया है किसी संख्या n, कोई संख्या बोला गया है n, n को 4 से भाग देने पे शेषफल कितना आया? 3। और 2n को, यहाँ बोला गया 2n को 4 से भाग देने पे, 2n को 4 से भाग देने पे शेषफल कितना आएगा, ठीक है। तो 2n को 4 से भाग देने पर शेषफल कितना आएगा? तो हमें n को, ये अब n हमें देखिए अब हमें एन के बारे में पता नहीं कि एन क्या है, ठीक है। तो हमें ये बोला गया कि यदि एन, एन हमने मान लिया, इसको 4 से हमने भाग दिया, तो ये शेषफल कितना आया? 3। अब यहीं पे बोला गया कि यदि, अब देखिए यहाँ पे ये, सॉरी, यहाँ पे बोला गया कि 2n को यहीं पे 7 कितना से भाग दिया हमने? 4 से, 4 से भाग दिया गया। अब यहाँ पे शेषफल क्या आएगा? देखिए बस थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यदि हम एन को यहाँ पे क्या मान लें? 7। एन को क्या माना हमने? 7। तो अब 4 को आप भी सोच सकते हैं,
तो n को 7 माना हमने, तो 4 से जब हमने भाग दिया 7 में, तो हमारा क्या आ जाएगा, शेषफल 3 आ जाएगा। अब यही हमने यदि n को यहाँ पे 7 माना तो यहाँ पे 7 हो गया, तो अब ये संख्या कितनी हो जाएगी, 2 गुणे 7 यानी कि 14। अब 14 को हमने 4 से भाग दिया, तो 4 12 यानी कि 2 हमारा क्या आ जाएगा, शेषफल आ जाएगा। देखिए 2 ऑप्शन में भी है, 2 ऑप्शन में भी है यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनिएगा। अगला क्वेश्चन है ना कि बोला गया कि निम्नलिखित में से निम्नलिखित कौन सी संख्या प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं है, और फिर नीचे भी यही बोला कि प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं है। अब प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं, यह बताने के लिए बस कुछ नहीं सोचना है, इतना याद रखिए कि जो हमारा यूनिट डिजिट होगा, इकाई स्थान की जो भी संख्या होगी, यह क्या होगी, 2, ठीक है, 3, 2, 3, 7 और 8, यह 4 हमने बड़ी बड़ी संख्या लिख दी, देखिए बड़े अंकों में लिखा है हमने, ठीक है। 2, 3, 7, 8, 2, 3, 7 और 8, यह 4 जो संख्या है, यह कभी भी किसी संख्या के यदि इकाई स्थान पे आ जाएगी, यानी कि अंत वाली संख्या, ठीक है, इकाई स्थान पे आ जाएगी, तो यह संख्या वर्ग नहीं होगी, यह संख्या वर्ग कभी नहीं हो सकती है, ठीक है, यह संख्या वर्ग नहीं होगी। अब हमें चेक करना होगा, ठीक है, 2, 3, 7, 8, इसको चेक करना होगा ऑप्शन से। अब ऑप्शन देखिए, पहला है 5, ये हो सकता है, 6 ये भी हो सकता है, और 1 ये भी हो सकता है। हमने बोला कि 2, हमने बोला था कि 2, 3, 7, 8, ये 4 संख्या वर्ग नहीं बना सकती यदि अंत में हो तो। यहाँ पे 2 है, तो 2 यानी कि वर्ग नहीं बनाएगी, यह हमारा क्या होगा, ये आंसर हो जाएगा, यह वर्ग नहीं बनाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नीचे यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सी संख्या प्रति संख्या का वर्ग नहीं है। तो अब नहीं है, तो देखिए कौन सी नहीं है, इसमें भी 1 है तो हो सकता है, 5 है तो हो सकता है, 7 है तो, देखिए 7 है तो नहीं होगा, यहाँ पे उन्होंने बोला है कि 7 यदि हो गई तो यह वर्ग नहीं होगी, और 4 है तो 4 भी हो सकता है, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आइए देखिए, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है हमारा कि संख्या को 7 से गुणा करने पर गुणनफल का प्रत्येक अंक 3 प्राप्त होता है, तो ऐसी सबसे छोटी संख्या बताना है, ठीक है। सबसे छोटी संख्या, तो ये हम तब होगा ना कि देखिए प्रत्येक अंक जो है 3 प्राप्त होने के बारे में बोल रहा है, ठीक है, 3 प्राप्त हो, ठीक है। तो 3 प्राप्त होने का मतलब यह होगा कि यह संख्या बार बार कितने की 6 बार कम से कम लिखी जाए, ठीक है, कितने बार, 6 बार, कितने बार, 6 बार। जैसे हम बता रहे हैं आपको, जैसे हम देखिए, हम पूरा काट के दिखा रहे हैं, देखिए जैसे हम बोल दिए हमने ये कि जैसे हम एक 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 कितना बार लिखा हमने, 6 बार यदि हमने लिख दिया, या फिर हमने यदि 2 2 लिखा, 2 2 2 2, ये 6 बार लिख दिया, ठीक है। ऐसे हम कई जो जो भी संख्या लिखते हैं, कितने बार, 6 बार, कितने बार लिखते हैं, 6 बार। तो ये 6 बार यदि हम लिखते हैं ना, तो ये हमारी संख्या जो होती है किस अंकों से कटते, देखिए बता रहे हैं, यह संख्या 7 से, यह संख्या किससे कटेगी, यह संख्या कटेगी 7 से, जो हमने लिखा था 7 से, 11 से, 13 से और 37 से। इन संख्याओं से क्या होगा, कट जाएगा, इन संख्याओं से क्या होगा, कट जाएगा, ठीक है। अब देखिए, तो हमें 3 के बारे में बताना, अंक 3 प्राप्त हो, तो इसको 3 को कितने बार लिखेंगे, 6 बार, कितना हुआ, 5, एक और 6। अब हमें किससे भाग देना था, 7 से, हमें पता है कि यदि 6 बार हम लिख दिए तो ये किससे, 7 से आराम से कट जाएगी। अब कटाएंगे तो कटने के बाद आ जाएगी 4 7 6 1 9, ठीक है, कटा के चेक कर लीजिएगा, ये हमारा सी नंबर ऑप्शन होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि ध्यान दीजिए, 1 से 200 के बीच कितने पूर्णांक हैं जो 2 तथा 3 से विभक्त होंगे। अब यहाँ पे जब बोला गया ना 2 तथा 3, 2 और तथा 3, जब तथा और ये इन शब्दों का प्रयोग किया गया, तो इन सब का एलसीएम लिया जाएगा, ठीक है। 2 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। जब 6 हो जाएगा ना, तो अब हमें चेक करना होगा, कैसे, हम डायरेक्ट आपको मेथड बता रहे हैं, ठीक है, फार्मूले से भी होता है, और फार्मूले का हम बता देंगे, डायरेक्ट बताते हैं कैसे किया जाएगा इसको, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, हम यदि बोल दिए कि एक एलसीएम कितना आया था, 2 3 का, 2 और 3 का एलसीएम आया था 6, ठीक है।
2 3 का एलसीएम आता है 6। अब यदि हम बोल दिए कि 1 2 ऐसे करके हम 200 तक संख्या यदि लिखते हैं, ठीक है, इसके बीच में कौन संख्या 6 से कटेगी, तो एक तो स्टार्टिंग वाली 6 होगी, ये 6 से कटेगी, और यहाँ पे जो होगी देखिए 200 नहीं कटेगा, 199 नहीं कटेगा, और 198 कट जाएगा। किससे कटाना है हमें? 6 से, ठीक है। अब ये भी 6 से कटेगा और ये भी 6 से कटेगा, और ये 6 से कटेगा तो 1 हो जाएगा, ये 6 से कटेगा तो कितना होगा? 33 हो जाएगा, ठीक है। 198 को 6 से घटाने में कितना हो जाएगा? 33 हो जाएगा। अब इसका डायरेक्टली मेथड होता है कि 1 को और ये 33 को, इन दोनों को आपस में घटा दिया जाए, ठीक है। तो 1 माइनस 33 ये मेथड होता है, ठीक है। और अपने मन से 1 जोड़ दिया जाता है, ठीक। अब देखिए 1 1 कैंसिल, अब कितना आ गया? 33। 33 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। 33 हमारा आंसर हो जाएगा। अब यदि आप फार्मूले से करना चाहते हैं तो फार्मूला होता है आपका टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इस पर आप स्वयं कर लीजिएगा, सभी लोग पढ़े होंगे, ठीक है। इस पर कर लीजिएगा। डी जो होता है सार्वंतर होता है, डिफरेंट होता है। ए एन की फर्स्ट नंबर होती है, टी एन की लास्ट नंबर होती है, ठीक है। और एन एन हमें तो पता करना है, बताना है, ठीक है, इन क्या होगा। इस फॉर्मूले पे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और जो हमने बताया वो भी अच्छा मेथड है, ध्यान दीजिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन है यहाँ पे कि एक विद्यालय, जब एक विद्यालय के सभी छात्रों को, देखिए सभी छात्रों को 54 छात्रों के पंक्तियों में खड़ा किया जाता है। कितने? 54 पंक्तियों के छात्रों में खड़ा किया जाता है, 30 पंक्तियां बनती है। इनके से 54 यदि पंक्तियां लगाई गई तो कितनी पंक्तियां बनी टोटल? टोटल 30 पंक्तियां बन गई, यानी कि 54% जो है स्टूडेंट खड़े हुए, ठीक है, और 30 पंक्तियां बनी। ये टोटल कितने हो जाएंगे कि हमारे 54 में और 30 से गुणा कर देंगे तो ये हमारे टोटल छात्र हो गए। और आगे बोला गया कि ऐसी 45 पंक्तियां बनानी हो, तो 45 पंक्तियां बनाए तो जितने छात्र हैं उन छात्रों में 45 से भाग दे देंगे। ये छात्र कितने हुए हमारे? 54 गुणे 30, टोटल हमारे कितने हो गए? यही छात्र हुए। और यदि छात्र हमें टोटल पता चल गया कि ये हमारे छात्र हुए, तो इन छात्रों में 45 छात्रों की पंक्तियां बनानी है, ठीक है। तो 45 से यदि हम इसमें भाग दे देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितनी पंक्तियां बनेंगी। अब देखिए 54 गुणे 30/45, इसको हमें क्या करना है? देखिए 9 छक्का 54 और 9 पचे 45 और 5 छक्का 30 और 6 6 6 में 6 से गुणा करेंगे कितना होगा? 36। कितना है हमारा? 36। और टोटल हमारी कितनी पंक्तियां हो जाएंगी? ठीक है 36, हमारी ये 36 पंक्तियां हो जाएंगी, ठीक। अब देखिए अगला, फिर यहीं पे क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है ना कि इसमें 597 523, इसमें 7 के स्थानीय व जातीय मान में अंतर बताना, ठीक है। स्थानीय जातीय मान ये आपको पता होगा, इसे बता दे रहे हैं। और इसमें 7 और 3 के स्थानीय मानों का अंतर बताना, ठीक है। एक स्थानीय मान, जातीय मान क्या होता है बाकी आप कर लेंगे, ठीक है। स्थानीय मान क्या होता है देख लीजिए एक बार। इसमें यदि स्थानीय मान बताना होगा तो 7 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा? देखिए 7 हमने लिख दिया, ठीक है। और उसके बाद कितनी संख्या है? 5 2 3, यानी कि 3 संख्या है। जो 3 संख्या है तो 3 जीरो लिख देंगे, ठीक। अब इसका जातीय मान, जातीय मान की यानी कि स्वयं के बारे में बोला जा रहा है कि स्वयं ये संख्या क्या है? तो 7 है। हम दोनों का क्या अंतर? अंतर यानी कि घटा देना है। घटाने में कितना आ जाएगा? देखिए 9 और 10, 10 में से 7 जाएगा 3, फिर 9 9, फिर यहाँ पे 6, ठीक है। 6 9 9 3, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख ही लीजिए क्या है कि ये 6 4 7 1 3 5 में 7 तथा 3 के क्या बोला है? स्थानीय मान का अंतर, ठीक है। स्थानीय मान बताया आपको, तो 7 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा? 7। और 7 कहाँ गया? 7। और 7 के बाद कितनी संख्या है? 1 2 3, ठीक है। 3 संख्या है, 135 है ना 7 के बाद, 1 3 5, तो 3 संख्या है तो 3 जीरो। और फिर बोला गया है कि 3 का, ठीक है, क्या बोला गया है? देखिए 7 और 3 दोनों का, 7 और 3 का बोला गया ना, तो 7 के लिए 7 ट्रिपल जीरो, और 3 के लिए क्या? 3 3 के बाद कितनी संख्या है? 3 के बाद एक संख्या है, यानी कि 30। अब दोनों का आपस में क्या करना है? घटा देना है। ये जीरो और ये फिर कितना हो जाएगा? 10 में से जाएगा 7, फिर ये 9, फिर ये 6, ठीक। कितना हो जाएगा? 6970, ठीक। देखिए इस चैप्टर समाप्त हो गया, ठीक है।
और इस चैप्टर समाप्त हो गया। और यदि इसमें कोई भी आपको डाउट हो, ठीक है, इस चैप्टर में आपको कोई भी डाउट हो, तो इस डाउट जो भी होगा, यदि क्वेश्चन समझ नहीं आएगा तो एक बार जो भी क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, वीडियो को पुश कीजिएगा, समझिएगा उसको, और वीडियो को दोबारा देखिएगा यदि समझ नहीं आएगा, ठीक है। और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, जिससे हमारे सब्सक्राइबर और बढ़ें और हम और सारी वीडियो लेकर आएंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।